नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हवा में उड़ रहे हैं साहब, कॉइन्स दबा के। जो प्रॉफिट ले सकता है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बनाया भी होगा, लेकिन बनाया उसी ने होगा जो अपडेट होगा, जिसमें प्रॉफिट लेने की वो कहते हैं हिम्मत होगी, ताकत होगी। उनमें नहीं जो केवल डिसीजन नहीं ले पाते, वो देखिए प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस कोरडाओ, जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, चर्चा में है, क्योंकि आज उसकी लिस्टिंग होनी है और बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर लिस्टिंग होगी। और क्या बाइनेंस वजीरेक्स का WRX जो टोकन है उसको डीलिस्ट कर सकता है? चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहले लेते हैं कोरडाओ। देखिए सब, कोरडाओ आज उसकी लिस्टिंग होनी है। सवाल बहुत हैं और वो सब के सब सवाल जो है ना बेनामी है, बेमानी है, उनका कोई मतलब नहीं है। पूछा जा रहा है प्राइस क्या होगा। साहब कैसे बता सकते हैं कोई प्राइस क्या होगा? पूछा जा रहा है सर कहां से खरीद लें। भाई जब अभी है ही नहीं तो लिस्ट कहां से खरीद लें? और ये पता नहीं कितने वीडियो में ये चीज बता चुका हूं। तो देखो साहब, आज 5:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, आज शाम 5 बजे, 5:30 बजे सॉरी, आप रेडी रहिए। जब लिस्टिंग होगी तो आप 5 बजे से ही अपना लैपटॉप वगैरह खोल के बैठ जाना। आपको जो है तभी जो है कुछ मिलेगा। लिस्टिंग होती जाएगी और आप जो है अपना बाय करना चाहते हैं बाय कीजिए, और जिसको सेल करना है सेल कीजिए, क्योंकि सेल भी वही कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी जो माइनिंग वगैरह में है, लेकिन वो उन्होंने। लेकिन यहाँ एक चीज आप बहुत ध्यान रखना, क्योंकि प्राइस इसका अचानक से स्काई रॉकेट बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, प्लस कई सारे एक्सचेंजों पे एक साथ लिस्टिंग है। इसकी वजह से प्राइस एक बार को तो तुरंत ऊपर जाएगा। तो अगर आप चूक जाओ बाई चांस, तो फोमो में आके मत खरीदना, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि फोमो में खरीदने का मतलब यह है कि आप लॉस में जाएंगे, क्योंकि प्राइस को नीचे आना ही आना है। ये 100% के प्राइस नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि प्राइस ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा। तो आप अगर अर्ली स्टेज में ले पाए तो ठीक, अगर चूक जाए तो मत लेना। फिर तो जब प्राइस नीचे आए उसके बाद सोचना क्या करना है। वजीरेक्स का जो टोकन है WRX कि बाइनेंस जो है उसको डिलिस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी जो इनका आपस में खींचतान चलती रहती है, तो मे भी उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है। तो मे भी अलर्ट रहिए। अगर WRX में किसी का है भाई पैसा तो देख लीजिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए भाई। सेल करना चाहो सेल कर दीजिए, या वेट करना चाहते हो वेट कर लीजिए। लेकिन ये खबर चलने लगी है, अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक देखिए, मैं भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप सेल कर दीजिए, लेकिन ये है कि हाँ कहीं ना कहीं से खबर निकल जरूर रही है। तो ये है उसके लिए। अब लेते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। क्या है ये? कुछ नहीं है साहब, हाइप बनती है हर एक चीज की, सीधी सी बात। भाई देखिए, क्या NFT आया तब उसकी हाइप नहीं बनी? क्या मेटावर्स आया तब उसकी हाइप बनी? वेब 3 की हाइप? तो क्या ये हाइप क्रिएट होती है एक टाइम को और उसके बाद फिर वो चीजें ठंडी हो जाती हैं। तो वही एक नई चीज आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हाइप अच्छी खासी बनी। अब हमारे एक भाई साहब ने उस पर कमेंट किया टेलीग्राम पर, सर आपने सब पूरी दुनिया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो दे रही है रोज, और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तक नहीं की। तो भाई साहब वो आज बात कर रहे हैं, मैंने 20 दिन पहले ये बात कर दी थी और खत्म कर दी थी। वहीं 2 वीडियो वाकायदा आपको बना के दिए थे। ये थंबनेल हैं दोनों के, आप देखिए। अर्न विद रोहिताश चैनल पर ही दोनों के दोनों वीडियो अवेलेबल हैं, आज से 15 दिन पहले और 20 दिन पहले। और जो टोकन बताए थे वही टोकन आज की डेट में आसमान पे उड़ रहे हैं। कंपैरिजन में अभी आपको बोर्ड पे दिखाता हूं आपके रिकॉर्ड के लिए, इसीलिए मैंने लिखा भी है। तो भाई जो लोग लेट हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं इंटेलिजेंस में ये सब होने वाला है और ये ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वही चीज है साहब। अब 20 दिन बाद लोग जब हवा में चीजें उड़ने लगी तब वीडियो बन रहे हैं। तो मैंने तो आपको 15-20 दिन पहले बता दिया। अब जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको तो ये सारी चीजें पता होंगी, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो देखे भी होंगे, और देखे होंगे तो कुछ ना कुछ खरीदा भी होगा। खरीदा होगा तो आज की डेट में 300 से 400% प्राइस उन्होंने प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया भी होगा। डिपेंड करता है कि आप कितने अलर्ट हैं। आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो भाई साहब मिलेगा कुछ नहीं आपको। तो ये है। चलो मैं आपको जो है कंपेरिजन दिखाता हूं कि अगर आप प्रॉफिट बुक करो तो आप देखो कितना फायदे में रहता है। मेन चीज है कि आप प्रॉफिट के साथ रहो, क्योंकि ये 100 की एक बात है, आप प्रॉफिट के साथ रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, मैंने एक तरफ लिखे हैं फंडामेंटली जो बहुत मजबूत कॉइन है, ठीक है। बीच में लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यानी AI के जो टोकन है, और इधर लिखा है मैंने मीम कॉइन। मैंने तीनों का कंपैरिजन दिया है कि आप ये अभी हफ्ते 10 दिन में किस में कितना रिटर्न आपको मिला। हफ्ते 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा। तो हफ्ते 10 दिन की बात करता हूं। पहले फंडामेंटल कॉइन लेता हूं। BTC ने आपको एक हफ्ते में 1% के आसपास रिटर्न दिया है। इथेरियम ने 6% के आसपास रिटर्न दिया है। BNB ने केवल 7% के आसपास रिटर्न दिया है। मैटिक ने आपको 15 से 20% तक का दिया है।
डॉट ने आपको करीब लगभग जो है 10 से 12% रिटर्न दिया, और एप्टोस अभी 6% नीचे चला गया। एप्टोस ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था, अभी हाल ही जल्दी में ही दिया है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में लगभग ये 6% इसका प्राइस नीचे चला गया है। तो ये है वो फंडामेंटल कॉइन जो हर तरीके से मजबूत हैं और विश्वास भी सबसे ज्यादा है। यहां एक चीज आपको मैं क्लियर करूं, इनमें मैंने 3 कैटेगरी आपको दी है, किसी का किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। आप ये चीज ध्यान रखें, फंडामेंटल एक अपनी अलग जगह है, एआई के टोकन्स अपनी जगह हैं, मीम कॉइन्स अपनी जगह हैं, सबका एक अपना स्थान है। तो इसलिए किसी का भी किसी का कंपैरिजन नहीं है। हम केवल यहां प्रॉफिट की बात करना है कि हमें प्रॉफिट कहां चूक गए, हमने प्रॉफिट क्यों नहीं लिया। तो फंडामेंटल्स का मैंने आपको बता दिया कि हफ्ते 10 दिन में केवल इतना ही इन्होंने रिटर्न दिया है जो फंडामेंटली बहुत मजबूत थे। अब लेता हूं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल हवा में उड़ रहे हैं। मैंने आपको 15 दिन पहले 20 दिन पहले ये 2 वीडियो आपको बना के दे दिए थे, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने खरीदा भी होगा और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा। ग्राफ यानी कि जीआरटी लगभग 120% एक हफ्ते में ऊपर चला गया है। फैच FETCH ये लगभग डबल हो गया, यानी कि 100% का प्रॉफिट है। ओशियन प्रोटोकॉल एक हफ्ते में लगभग 50 से 51% का प्रॉफिट दे चुका है। रावेन कॉइन ये भी लगभग 50% का प्रॉफिट आपको दे चुका है। सिंगुलैरिटी डाओ ये आपको लगभग 350 से 400% का रिटर्न दे चुका। अभी करंट में 165% का कॉइन मार्केट कैप पर शो हो रहा है, 365% का रिटर्न है। और ओराई चेन लगभग 125% का रिटर्न ये भी दे चुका है आपको। तो अब मेन चीज ये आती है कि आपने रिटर्न लिया नहीं, तो भाई न तो इन कॉइन्स की गलती है और न हमारी गलती। भाई साहब हमने तो आपको बताया है, डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक लॉन्ग टाइम होल्डिंग जो होती है वो एक अलग टाइप की होती है, उसको आप भूल जाओ करके, लेकिन बीच बीच में ये प्रॉफिट लेना सीखो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जेब में कुछ पैसा आता रहेगा। इसी दरमियान आपको हफ्ते 10 दिन में जो मीम कॉइन्स ने रिटर्न दिया है वो देखिए। बिटगर्ट ने आपको जो है लगभग 80% का रिटर्न दिया है। मैं इसको मीम कॉइन्स में नहीं रखता हूं, केवल अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैंने अभी इसको रख दिया है, बाकी बिटगर्ट को मैं मीम कॉइन नहीं मानता। बेबी डॉज कॉइन 151% का रिटर्न है। फ्लोकीनू लगभग 300% का आपको रिटर्न दे चुका है। किसीनू 40%, इलोन डोजलन मास 41%, वोल्ट इनू 150% का रिटर्न ऑलरेडी यहां दे चुका है और बाकी और दे रहा है, अभी तो ये देगा। यूएफओ गेमिंग लगभग 50% का रिटर्न ये दे चुका है। अब यहां एक देखने वाली बात है, मीम कॉइन्स ने भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉइन है उन्होंने भी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। हमारे जो फंडामेंटल कॉइन है वो सबके सब हाफ रहे हैं, रिटर्न देना इनके बस का भी नहीं लग रहा कि रिटर्न देंगे। तो अब यहां पर हमें क्या करना चाहिए भाई साहब, देखो हम तो प्रॉफिट के साथ हैं, हर एक का एक टाइम आता है। आप ये कहो कि मीम कॉइन्स का टाइम हमेशा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, इनका टाइम भी अभी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है एक हाइप बनी हुई है, ये भी नीचे जाने ही जाने, 101% नीचे जाने। अगर ये कहो कि आप यहां से ऊपर ही ऊपर जाएंगे, बिल्कुल नहीं है, ये भी एक हाइप खत्म होगी और ये नीचे भी जाएंगे, हो सकता है तब इनका टाइम शुरू हो जाए। तो आप जो है प्रॉफिट के साथ रहिए, चाहे आपका फंडामेंटल देते हैं प्रॉफिट, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रॉफिट देते हैं, या आपके मीम कॉइन्स प्रॉफिट देते हैं, यही एक स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है। अब रही बात लॉन्ग टाइम वाली, तो लॉन्ग टाइम के लिए तो मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप 50-50 अपने पोर्टफोलियो कर लीजिए। 50 आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो, चाहे वो फिर नीचे जाता है या ऊपर जाता है। 50 आप इसके लिए रखो कि भाई प्रॉफिट बीच बीच में निकालते जाओ, उससे क्या आपकी जेब हमेशा गर्म रहेगी। तो यहां पर किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं था, केवल आपको ये डिफरेंस समझाया कि प्रॉफिट नहीं लोगे तो भाई फिर नुकसान में ही रहोगे, फिर कंप्लेंट ही करते रहोगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम चूक गए। तो चूकता आदमी कहीं भी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाते। तो चीजों को एक साथ आपको दिखाना कि अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे तो गलती आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट टोकन्स तो दे रहे हैं और ऐसे मौके हमेशा नहीं आते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टोकन हैं ये भी एक बार को नीचे जाएंगे। अभी हाइप बनी हुई है, सब एआई चिल्ला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीम कॉइन्स में एक अपने अभी अपडेट्स चल रहे हैं, इनमें कोई बहुत बड़े वो चीजें नहीं हो रही, क्या इनके अपने अपडेट्स हैं, कुछ बर्निंग कर रहे हैं, कुछ लिस्टिंग कर रहे हैं, इस वजह से उनकी हाइप बनी हुई है। फंडामेंटल्स कॉइन्स अभी सोए हुए हैं, ये अभी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, इसलिए उनमें रिटर्न भी ज्यादा नहीं है। तो आप बस डिसीजन लेना सीखिए कि हमको, वो कहते हैं मौसम के साथ बदलना सीखिए। 100 की एक बात, मौसम भी बदलता है ना, उसी तरीके से आप भी बदलना सीखिए।
मीम कॉइन्स भी मिलता है, वहां से लेना शुरू कर दिए। कोई बीच में और कोई ट्रेंड चल गया है, वहां से प्रॉफिट मिलता है, वहां से ले लीजिए। फंडामेंटल्स कॉइन्स आपको प्रॉफिट देते हैं, वहां से ले लीजिए। तो मौसम की तरह बस बदलना सीखिए क्रिप्टो करेंसी में, आप हमेशा सक्सेस हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।